नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आपके पास एक वेटिंग का ट्रेन टिकट है और ये जो वेटिंग है वो यहाँ पे GNWL शो हो रहा है। तो दोस्तों ये जो GNWL वेटिंग है इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे आपका जो GNWL वेटिंग जो है वो यहाँ पे हो चुका है तो उसके कंफर्म होने के चांसेस यहाँ पे कितने होंगे? तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका जो GNWL वेटिंग है वो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक। GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों ये जो वेटिंग है ये तब लागू होती है जब यहाँ पे जितनी भी कंफर्म सीट है वो यहाँ पे सारी भर जाती है। अब कंफर्म सीट सारी यहाँ पे जब भर जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे RAC शुरू होता है। RAC सीट जब यहाँ पे सारी भर जाती हैं तब यहाँ पे GNWL वेटिंग यहाँ पे लागू होता है। तो दोस्तों ये जो GNWL वेटिंग है ये तब लागू होती है अगर आप एक एंड टू एंड जर्नी के लिए यहाँ पे वेटिंग ट्रेन टिकट यहाँ पे लेते हैं। जैसे अगर दिल्ली से मुंबई आप एक वेटिंग ट्रेन टिकट यहाँ पे लोगे तो आपको यहाँ पे GNWL वेटिंग यहाँ पे शो होगी। अब दोस्तों ये जो GNWL वेटिंग है ये जब कंफर्म होगा तो ये RAC में बदल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 90% चांसेस में ये जो GNWL वेटिंग है ये बदल के RAC में बदल जाती है। और ये जो GNWL वेटिंग है इसकी जो प्रायोरिटी होती है सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट रेवेन्यू वाला पार्ट में आ जाता है, क्योंकि एंड टू एंड जर्नी में सबसे ज़्यादा फेयर होता है। तो फेयर के हिसाब से या फिर कंफर्म ट्रेन टिकट या फिर RAC में ट्रेन टिकट होता है उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। अगर मैं प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे सबसे मेन जो 4 यहाँ पे वेटिंग होती हैं उसमें मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा GNWL, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा RLWL, फिर तीसरे नंबर पे आएगा PQWL और चौथे नंबर पे आएगा आपका TQWL। तो आप ये सीक्वेंस देख सकते हैं, सीक्वेंस में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। GNWL में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, जब वो खाली बच जाएंगी तब यहाँ पे RLWL की सीटें यहाँ पे बचनी चाहिए। RLWL की सीटें यहाँ पे भर जाएंगी। RLWL की जब सीटें यहाँ पे सारी भर जाएंगी तो जो सीटें यहाँ पे खाली बचती हैं उनको यहाँ पे PQWL वेटिंग कवर अप में यूज होती हैं। PQWL वेटिंग की जब सारी सीटें भर जाती हैं और कुछ सीटें यहाँ तब भी खाली बच जाती हैं तब वो TQWL यानी तत्काल की वेटिंग में यहाँ पे यूज होती है। तो ये जो प्रोसेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें यहाँ पे काफ़ी सारी सीटें खाली होनी चाहिए, क्योंकि GNWL में क्या होता है तत्काल भी यहाँ पे लागू होता है। तो दोस्तों ये जो GNWL वेटिंग है आपको मैंने बताया है यहाँ पे 90% चांसेस में ये RAC में बदल जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका GNWL 1 हो रखा है वेटिंग यहाँ पे, और जैसे ही कोई अपना कंफर्म या फिर RAC का ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करेगा तो आपका जो टिकट है वो अब जो उसका करंट स्टेटस है वो चेंज होके RAC में शो हो जाएगा। अब RAC 115, RAC 80 ऐसे कुछ आ जाएगा आपके पास, जैसे जितने भी RAC आपके ट्रेन टिकट में यहाँ पे लागू हो रही है। तो इसका जो कंफर्मेशन चांसेस है मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। ये तो अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे 8 से ज़्यादा स्लीपर के डब्बे हैं तो जो GNWL के कंफर्म होने के चांसेस है वो होने चाहिए 10 से 15 GNWL वेटिंग। अगर यहाँ पे 10 से ज़्यादा दिन यहाँ पे बचे हुए हैं तब, यानी कि अगर आपकी जो वेटिंग है वो 10 से 15 वेटिंग के अंदर होनी चाहिए तब आपका जो कंफर्मेशन चांसेस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड AC थर्ड इकोनॉमी के बारे में। अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे थर्ड AC या थर्ड इकोनॉमी के 6 से ज़्यादा डब्बे हैं तो उसमें जो कंफर्मेशन चांसेस हैं वो होने चाहिए 8 से 10 GNWL वेटिंग, जब यहाँ पे कम से कम 10 से ज़्यादा दिन होने चाहिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड AC में। सेकेंड AC में अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे 2 से ज़्यादा सेकेंड AC के डब्बे हैं तब आपका जो कंफर्मेशन चांसेस है GNWL वेटिंग के लिए वो होना चाहिए 4 से 5 GNWL वेटिंग, और 10 दिन से ज़्यादा यहाँ पे समय बचा होना चाहिए। अब आपका जो GNWL वेटिंग है वो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट AC के लिए। फर्स्ट AC में जो GNWL वेटिंग के जो चांसेस हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं। तो अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे एक डब्बा यहाँ पे फर्स्ट AC का है तो उसका जो कंफर्मेशन चांसेस है वो यहाँ पे होगा 3 to 4 GNWL वेटिंग, अगर 10 से ज़्यादा दिन यहाँ पे बचे हुए। तो दोस्तों मैंने GNWL जो वेटिंग है उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे बता दिया है, उसकी कंफर्मेशन चांसेस कितने होंगे और वो कब कब यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।